Hello guys, welcome to my channel SL Sparkles. In the previous video, I teach you up to the first characteristics of chemical reaction, that is evolution of a gas. Now in this video, we will discuss about the second characteristics of chemical reaction, that is formation of a precipitate. Some chemical reactions are characterized by the formation of a precipitate. This line means that कि कुछ chemical reactions ऐसे होते हैं जिनमें precipitate का formation होता है. Now a question arises, what is precipitate? तो precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. Precipitate एक solid product होता है जो कि separate हो जाता है solution से chemical reaction के दौरान. अगर मैं आप लोग को और अच्छे से समझाना चाहूँ, एक एग्जांपल देखें तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब पोटाशियम आयोडाइड दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इज Ki को जब हम लोग मिलाते हैं लीड नाइट्रेट PbNO3 के साथ तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है लीड आयोडाइड का. एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है लीड आयोडाइड का. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाया पोटाशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट पे, तब क्या हुआ, एक येलो प्रेसिपिटेट बना लीड आयोडाइड का. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ इसमें एक बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आसानी से ऑब्जर्व्ड हो गई, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. फाइन. नाउ The next characteristics of a chemical reaction is change in color. कुछ chemical reactions के दौरान कलर में भी चेंज आ जाता है. For example, जब साइट्रिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ, तो जो ओरिजिनल कलर होता है पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन का, जो कि होता है पर्पल, वो चेंज हो जाता है. उस रिएक्शन के दौरान द कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट गोज टू डिसअपीयर एंड इट बिकम्स कलरलेस. फाइन. अब आप लोग को बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट आप बहुत आसान है, आप लोग इसको घर में भी कर सकते हैं. कुछ नहीं करना है, बस एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें डिल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन डालना है. डिल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन मीन्स दोज टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर than the amount of potassium permanganate. Fine. And we all know well the original color of potassium permanganate solution is purple. उसके बाद हम लोग लेमन जूस, नींबू का रस ड्रॉप वाइज डालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, और उस टेस्ट ट्यूब को कुछ देर तक शेक करेंगे. शेक करने के बाद जो पर्पल कलर होगा पोटाशियम परमैंगनेट का, वो धीरे धीरे फेड होते जाएगा और कुछ समय बीतने के बाद वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा. इस रिएक्शन को आप अपने घर में कर सकते हैं और इससे हमें बहुत आसानी से दिख जाएगा कि किस प्रकार केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कलर में चेंज आता है. फाइन. Okay, now I will explain one more example to make you more clear. The chemical reaction between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution. बेसिकली जब हम लोग पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं तो क्या होता है, एज वी ऑल नो कि पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है. लेकिन जब हम लोग उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे कि जो ऑरेंज कलर है पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का, इट चेंजेस टू green. So this is also an example of the third characteristics of a chemical reaction, that is change in color. अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ. फर्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड. हम लोग सब कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड से बहुत फैमिलियर हैं, हमने 9th क्लास में भी इसे पढ़ा था और इसको लेके बहुत सारे रिएक्शंस किए थे. कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है CaO. आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग दो नाम से और जानते हैं, एक है लाइम और एक है क्विक लाइम. इन दोनों नाम से भी कैल्शियम ऑक्साइड को जाना जाता है. सेकेंड थिंग मैं बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH का होल 2 को हम लोग स्लेक लाइन के भी नाम से जानते हैं. अब चूँकि हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको समझाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. वो केमिकल रिएक्शंस जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और यहाँ while on the other hand some reactions are also which absorbs heat energy, so those types of reactions are known as endothermic reactions.
I repeat, those reactions which produce heat energy are known as exothermic reactions, and those reactions which absorbs heat energy are known as endothermic reaction. Now we will discuss the fourth characteristics of a chemical reaction, that is change in temperature. Some chemical reactions are characterized by a change in temperature. कुछ chemical reactions में क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है. अब टेम्परेचर में चेंज होता है, इस बात का सिर्फ दो मतलब निकलता है, या फिर तो टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है. दूसरा, या फिर तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर फॉल होता है, डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है. फाइन. तो चेंज इन टेम्परेचर को अच्छे समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. क्विकलाइम और वाटर, डैट इज CaO प्लस वाटर को जब हम लोग मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कुछ लोग जानते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है तब इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. क्विकलाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो अब हम लोग इस चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एग्जांपल देखिए और समझना चाहेंगे कि जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड डैट इज़ BaOH का होल 2 को जब हम लोग मिलाते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ एक टेस्ट ट्यूब में और फिर उसको ग्लास रॉड से मिक्स करते हैं, तब 3 रिजल्टेंट निकलते हैं, दैट इज़ बेरियम क्लोराइड, BaCl2, अमोनिया NH3 और वाटर. ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हीट एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का टेम्परेचर फॉल हो जाता है और जो टेस्ट ट्यूब होती है वो कोल्ड हो जाती है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. इससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया था क्विकलाइम और वाटर का, वो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन था, और अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा. तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.